Okay, dear students, so we are going to start our new chapter that is called circles. तो स्टूडेंट्स, सर्किल किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सर्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको हर जगह सर्किल दिखाई देगा स्टूडेंट्स। जैसे कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स कोई कार की अगर बात करें तो उसमें जो उसका व्हील होता है वो कैसे शेप का होता है? सर्किल शेप का होता है। आप कोई भी व्हील ले लो वो सर्किल शेप का होगा। कॉइन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कॉइन का शेप क्या होता है? सर्किल होता है स्टूडेंट्स। इतना नहीं, आप सोलर सिस्टम की बात कर लो, उसमें सन है, बहुत सारे प्लैनेट्स है, सबका शेप कैसा है स्टूडेंट? सर्किल जैसा है, राइट। आप आसपास जहां भी देखोगे आपको सर्किल दिख ही जाएगा स्टूडेंट। जैसे आप घड़ी की बात कर लो स्टूडेंट्स, तो घड़ी है ये, उसका आप डायल देखो, उसका डायल जनरली किस शेप का होता है? सर्किल शेप का होता है स्टूडेंट। इतना नहीं, मेरे शर्ट का बटन देखो, उसका शेप कैसा है? सर्किल है स्टूडेंट्स। इतने नहीं स्टूडेंट्स, आपके बॉडी में भी सर्किल बहुत जगह पे। आप हमारे आई को देखो, आई को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी आई बाहर निकाली स्टूडेंट्स, ये मेरी आई बॉल है, इसका शेप ऐसा होता है जैसे आप देख रहे हो। ये कैसा है स्टूडेंट? सर्किल है कि नहीं है? सर्किल। अब मैं इसको वापस लगा लेता हूं, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल्स आर एवरीवेयर अराउंड अस एंड दैट्स व्हाई सर्किल is something which we must study। वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सर्किल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा एक सर्किल, ठीक है। अब सबसे फंडामेंटल पॉइंट और सबसे सिंपल पॉइंट यहां पर जो है वो ये है सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल। तो स्टूडेंट, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये सर्किल का जो मिडल वाला पॉइंट है वो क्या है? सेंटर। और जनरली इसको ओ सिंबल से डिनोट करते हैं। कोई जरूरत नहीं कि आप उसको ओ से डिनोट करो, आप किसी और सिंबल से भी, जैसे ए बी एक्स वाई, किसी और से भी डिनोट कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दिस पॉइंट दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस, प्लीज लुक एट द स्पेलिंग केयरफुली। रेडियस क्या होता है ये भी शायद आपको लोअर क्लासेस से पता ही होगा स्टूडेंट्स। जैसे ये सर्किल है, उस पर मैं एक पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट पी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको क्या बोलते हैं? आपको पता ही होगा, क्या बोलते हैं? रेडियस। दैट इज कॉल्ड रेडियस, राइट स्टूडेंट्स। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आप सर्किल पे कोई और पॉइंट भी लेते हो, सपोज करो ये P1 पॉइंट लेते हैं हम सर्किल पे, तो ये जो P1 पॉइंट है इसका O से जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो भी उतना ही होगा जितना इस P पॉइंट का था, जितना इस P पॉइंट का था। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है स्टूडेंट्स, तो इसको भी रेडियस बोल सकते हैं। वैसे आप कोई और पॉइंट भी लेंगे अगर सर्किल पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P2, तो इसका भी जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो उतना ही होगा, रेडियस इतना ही होगा। तो सर्किल पे कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए तो उसका जो सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस होता है वो रेडियस जितना होता है। और रेडियस कुछ भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग कि सर्किल का साइज क्या है। तो रेडियस को मैं थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं। रेडियस इज द डिस्टेंस between center of circle and any point on circle. I hope you understand students, right? अच्छा, ये रेडियस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखो, एक बार इस डायग्राम को हम यहां से हटाते हैं स्टूडेंट्स, इसको साइड में लाते हैं थोड़ा। जैसे आप देखो, ये एक छोटा सर्किल बनाता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सर्कल और यहाँ पे और बड़ा सर्कल, राइट। तो देखो, ये जो है इसका रेडियस हो सकता है 2 सेंटीमीटर हो, इसका हो सकता है 4 सेंटीमीटर हो, इसका हो सकता है 6 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जैसे जैसे सर्किल का रेडियस बढ़ता है, इसका मतलब है कि एक्चुअली सर्किल का जो साइज है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? बढ़ गया है। तो रेडियस जितना ज्यादा होगा सर्किल का साइज उतना ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अब इन सबको हटाते हैं, लेट्स गेट दिस बैक, ठीक है। अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब देखो, ये जो सर्किल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो हो गया इनर पार्ट ऑफ द सर्किल, और ये जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं आउटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट P लेता हूं तो ये अंदर है सर्किल के या बाहर है? आप समझ सकते हैं ना, ये अंदर है ना ये बाहर है, ये सर्किल के ऊपर ही है। तो इस से कोई P पॉइंट अगर आप सर्किल के ऊपर ले लेते हो, ठीक है, लेट मी राइट हियर ऑन सर्किल, पॉइंट ऑन सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे P पॉइंट अगर मैंने सर्किल पे ले लिया तो उसका सेंटर से क्या डिस्टेंस है? OP, राइट।
जिसको हम किसके अलावा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, रेडियस, रेडियस, राइट। जनरली रेडियस जो है उसको आर सिंबल से डिनोट किया जाता है। आई होप यू गेट दिस। अब हम एक पॉइंट लेंगे इनसाइड सर्कल, इनसाइड सर्कल, ठीक। तो सपोज करो मैंने सर्किल के अंदर एक पॉइंट ले लिया, क्यू पॉइंट बोलते हैं इसको, क्यू, ठीक है। क्यू का ओ से डिस्टेंस देखना है, क्यू का ओ से डिस्टेंस, समझ रहे बात को, तो इसको हम बोलेंगे ओ क्यू, ठीक। अब ये जो ओ क्यू डिस्टेंस है, ध्यान देंगे उसके बारे में आपको क्या लग रहा है, वो रेडियस जितना है, रेडियस से कम ज्यादा क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल है, वो रेडियस से कम है स्टूडेंट्स, ठीक। तो पॉइंट यहां पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होता है, कम होता है। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड, आउटसाइड सर्किल, ठीक है। जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओएस, ये एस है, ओएस, 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 ये जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन रेडियस होगा, राइट, सही है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि सर्किल के अंदर का पॉइंट लोगे तो उसका सेंटर डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, बाहर वाले पॉइंट के लिए रेडियस से ज्यादा होगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।